इंसान एट अ फंडामेंटल लेवल ढूंढता क्या है? ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। हर एक इंसान यही ढूंढता है। ठीक है, आपके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई पैसे के थ्रू वो ढूंढता है कि बहुत सारा पैसा होगा, पैसे होंगे तो फैमिली बनेगी, कोई तभी तो शादी करेगा, तभी तो फैमिली बनेगी, तभी तो सोसाइटी में एक जगह होगा, राइट? तो कोई वो ढूंढता है, कोई रिलेशनशिप में ढूंढता है, कोई अपनी फैमिली में ढूंढता है, कोई अलग अलग चीज़ों से हम अपना एक प्लेस ढूंढते हैं सोसाइटी में। हम प्लेस क्यों ढूंढते हैं? वाई डू वी नीड अ प्लेस इन द सोसाइटी? बिकॉज वी वॉन्ट टू बी लव्ड एंड वी वॉन्ट टू फील दैट बिलोंगिंगनेस, राइट? मुझे अगर कुछ भी नहीं चाहिए, पर मैं अगर ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्यों मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ? ये बात तो है कि मेरी बात जो है, मेरी लर्निंग जो है वो 10 लोगों तक पहुँचे, बट एट द सेम टाइम आई फाइंड माई सोल ट्राइब ऑल्सो, पीपल हु हैव द सिमिलर काइंड ऑफ अ माइंड सेट, सो दैट वी वॉक द पाथ टुगेदर। अगर आपकी लाइफ में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, आप मेरी लर्निंग से वो सीखें, राइट? सो अगेन, whole of the social media thing is about belongingness. Everything works on belongingness. Your corporates work on belongingness. Your the politicians, very recently they're understanding, but even the government, they run, everything runs on belongingness. हर एक इंसान कहीं बिलोंग करना चाहता है. That is the concept of the society. That is why we do what we do, that aligns with the society, right? हर एक इंसान उस प्यार की खोज में होता है, एंड उसके जो टेम्परामेंट्स, टेंडेंसीज और चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, वो उन्हीं के चक्कर में उस प्यार को ढूंढता है. जैसे किसी को मान लो फाइनेंशियल वूंड रहा है, तो बहुत ज़्यादा मनी के पीछे भागेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए. किसी को रिलेशनशिप वूंड रहा है, तो वो रिलेशनशिप के माध्यम से अपना बिलोंगिंगनेस ढूंढता है. दिस द होल फ्रेमवर्क. अब क्या है, मैं 2 इंसिडेंट आपको बताऊंगी. तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस. ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस आर द कोर थिंग दैट पीपल आर रनिंग आफ्टर. ऑलराइट, and all the triggers in life are based on that, based on relationship with your family, relationship with your boss, relationship with the with people, with your helps, with the shopkeepers, with everyone. Whatever relationship you have with that person, your triggers are based on that, because again it boils down to a sense of belongingness कि मेरे साथ कितना कोई मैच हो रहा है कि नहीं, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्यों है ये इतनी तड़प? इतनी तड़प इसलिए है क्योंकि यही माया है. समझ रहे हैं? आप इस तड़प से कैसे बाहर निकल सकते हो? जब आप उस लव एंड बिलोंगिंगनेस को कहीं और पाओ, विच इज़ अ मोर स्टेबल सोर्स ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस. I'll tell you one incident. A very good friend of mine had told me, not an incident, a story, that Draupadi, when she went and met Krishna after the whole Mahabharata was over, कृष्णा ने बताया कि मैंने पूरा महाभारत ही तुम्हारे लिए किया. Imagine such a profound statement as that. The whole Mahabharata happened because of you. Imagine God loving you that deeply, that He can move, he or she can, whether it is Shakti or whether it is Shiv, they can move the ether for you, as long as obviously you are walking the path of dharma. ये नहीं कि आप अधर्मिक चीज़ें करते रहो, आप ये सोचो कि नहीं भगवान आके मेरी वो करेंगे, ये बात नहीं है. पर अगर आप एक प्राइमरीली एक धार्मिक इंसान है और आपके लाइफ में चैलेंजेस, तो अब ये सोचो कि भगवान हर एक इंसान के साथ उसी डेप्थ से प्यार करता है. अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप में आ गई, ये फील जनरेट हो गया, तो देन योर लाइफ स्टोरी इज गोइंग टू पिवट. आप वो सारी चीज़ें जो करते थे फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस, आज तक जो भी आप करते थे, चाहे वो पीपल प्लीजिंग हो, चाहे वो पैसे के पीछे भागना हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स के पीछे भागना हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ के पीछे भागना हो,
वो आप सडनली स्टॉप कर दोगे, आप उनमें एफर्ट नहीं लगाओगे, आप अपने धर्म और कर्म पे एफर्ट लगाओगे, बट आप वो सारी चीज़ें नहीं करोगे जिसके साथ आप कभी रिलेट नहीं कर पा रहे थे। आप कर रहे थे क्योंकि लव एंड बिलोंगिंगनेस आप चाह रहे थे। आप उन सब चीज़ पे ताला लगा दोगे, समझ रहे हो? तो आपको आपके बहुत ज़्यादा अगर लाइफ में ट्रिगर्स आ रहे हैं, ट्रिगर्स क्यों आते हैं? व्हेन द एनवायरनमेंट एंड अस वी आर नॉट जेलिंग वेल टुगेदर। शायद दिक्कत हमारे दिमाग में या एनवायरनमेंट है, बात एक ही है। बट उस ट्रिगर से कैसे बाहर निकलना है? उस ट्रिगर से बाहर निकलने के लिए आपको अपना प्यार और बिलोंगिंगनेस भगवान में पाना है। ये प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे कई महीने लग गए, एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस, आई एम स्टिल इन द लूप ऑफ लर्निंग। समटाइम्स आई गो आउट ऑफ द लूप ऑल्सो। गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, तो और जो भगवान को मैं उतना प्यार है कि मैं भगवान को वो गुस्सा भी दिखाती हूँ, पर वो ना टेंडेंसीज धीरे धीरे रिड्यूस होती रहेंगी। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते रहोगे, आपके वो सारे टेंडेंसीज रिड्यूस होते जाएंगे, जो सारी चीज़ें आप एक बेसिक लव एंड बिलोंगिंगनेस इन द सोसाइटी में करते हुए आ रहे थे, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको केवल मतलब रहेगा आपके धर्म और आपके कर्म से। ऑफकोर्स भक्ति, धर्म, कर्म, ज्ञान तो है ही सब चीज़ का आधार। आपकी सोच बहुत बदल जाएगी, आपको अपना सोल पर्पस मिलने लगेगा। तब आप वो काम करना चाहते हो, चाहे आप पैसे भी कमाना चाहो, तो आप वो काम करना चाहते हो जो आपको बहुत अलाइंड लगे कि ये काम मेरे पास पैसे आ जाने के बावजूद भी मैं बिंदास होके कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। चाहे वो आप कुछ एक आर्ट वर्क करना हो, चाहे किसी को हॉस्पिटल्स बनाना हो, चाहे किसी को इट कैन बी ऑफ डिफरेंट शेड्स, राइट? चाहे किसी को ब्यूटीफुल स्टोरीज लिखना हो, चाहे किसी को इस तरह से ज्ञान बांटना हो, या चाहे किसी को कम्युनिटीज़ क्रिएट करना हो, एनीथिंग। Somebody wants to be a teacher, somebody wants to help others. It will mostly be directed towards social causes. फालतू चीज़ें करने का आपको मन नहीं रहेगा, आपको सोशल कॉजेज। एंड सोशल को ना बहुत द वर्ल्ड ऑफ कॉरपोरेट सोशल को ना बहुत ज़्यादा वैसे कर दिया है कि भैया CSR का पैसा है, कहाँ पे लगा है। इट्स नॉट दैट। सोशल कॉजेज हर चीज़ को बिजनेस सेंस में हम देखने लगे हैं, बिकॉज वी बीन इन कॉरपोरेट फॉर सो लॉन्ग। बट इन्नेट एबिलिटीज़ से भी आप पैसे कमा सकते हो, और इन्नेट एबिलिटीज़ से आप दूसरों का भला भी कर सकते हो। वो एक नेक्स्ट स्टेज आ जाता है। बट सबसे पहले तो आप अपना रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करें ना भगवान के साथ। वो आप तब सॉर्ट आउट कर पाओगे जब आपको बहुत ज़्यादा फेथ आएगा, एकदम द्रौपदी लेवल वाला फेथ, कि भगवान तो मेरे लिए ही पूरी धरती को हिला रहे हैं। ये प्यार, ये फेथ। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको फिर बताऊंगी, जो आप सारी ज़िंदगी होम ढूंढते हैं ना, वो आपको होम आपके भगवान में मिलेगा। एंड सेल्फ डिज़ोल्व नहीं होता है। I think a very important part of spirituality, if you want to translate your spiritual awakening and knowledge into something meaningful in the society, is जब आप उस भगवान के प्यार को अपने ऊपर भी रिफ्लेक्ट होने दे। The love that you feel for your God, जब आप भगवान में अपना होम पा जाते हो, that love you should start feeling for yourself. That is that's a next level of awakening, where, and this is the merging of the spiritual world and our 3D karmic world. आपको अपने आप से प्यार होता है? क्या आप केपेबल हो अपने आप को हग करने में, in such a profound and happy way, not like oh my god I don't have any one types, वो वाला नहीं, और नॉट इन सेल्फ पिटी विक्टिम मोड में नहीं।
It's a very deeper sense of absorbing that God's love within you. It's very hard for me to explain, and if you're able to understand, I mean, that's great. कि भगवान और आप में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है, आप समझ रहे हो? आपने एम्बॉडी कर लिया है भगवान को, इसीलिए जो प्यार आप भगवान के लिए फील कर रहे थे वो प्यार आप अपने आप के लिए फील कर रहे हो. ये सेकेंड लेवल होता है. एंड एट दैट मोमेंट योर हार्ट चक्रा ओपन्स अप. When your heart chakra opens up, the first thing that you should feel is love for yourself. You are your home. And the third stage is when you can spread that love to the world outside. आपने भगवान के लव को तो एम्बॉडी कर लिया, खुद को भी प्यार कर लिया, and you have enough love and light to give to the world. That is the third part of the process. तब you are no more searching for home anywhere else. A very profound state happens कि आपके triggers बहुत कम होने लग जाते हैं. कोई आपको कुछ बुरा कहता है या कुछ कहता है, आपका sense of stability and belongingness हिलता नहीं है, because you've already found your home in yourself, right? And फिर जब आप उस प्यार को वर्ल्ड को देना इज़ नॉट ओनली जस्ट थ्रू योर रिएक्शंस, थ्रू योर वर्ड्स, बट ऑल्सो थ्रू योर एक्शंस. तब आप अपना सोल का पर्पस करने लगते हैं, पर्पस ड्रिवन काम करने लगते हो. वो पर्पस ड्रिवन काम क्या है? यू नो, पीपल मैनी थिंग्स, राइट? किसी को हॉस्पिटल बनाना है, किसी को स्कूल्स बनाने हैं, किसी को कम्युनिटीज़ क्रिएट करने हैं, किसी को कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी करना है. अ साइंटिफिक डिस्कवरी इन अ कॉर्पोरेट सेंस एंड अ साइंटिफिक डिस्कवरी इन अ सोल पर्पस सेंस इज़ वेरी डिफरेंट. आप राइटर, यू कैन बी अ ग्रेट राइटर वाइल वर्किंग इन अ मैगजीन, बट you as your soul purpose, when you start intuitively writing for yourself and for the world, that's a very different kind of writing. You see the shift? I'm showing you the shift that you were looking for your sense of happiness and belonging in the corporate. Slowly, as you bring your center of gravity inside you, you start doing the same. The skill is the same, but you start doing it in a very different way. That's not a very corporatized way of doing things. It's a very your love floating out in the ether, right? When I am recording a video, it is my love I am floating out in the ether. It's my knowledge I am floating out in the ether. It's a very different kind of an experience. It's a very different kind of a feeling, and the satisfaction that I get today, the skill set is same. I've always been a narrator, I've always been a speaker, I've always been a researcher, I've always been a thinker and a strategist. But I was doing that in the corporate. Today, I am doing it for me and the society. It's a very different kind of a feeling. And then you start moving towards your purpose. The core is what? Love. Love and belongingness. So, you can pivot your life. This is an important pivot in people's life, and we are in such a time that this pivot is happening in many people's life. A lot of people are saying that it's Aquarian age, and you know, it's a modern, it's new ways of thinking and whatever. I don't understand labels. I don't do labels. I only get driven by intuition. Again, that's a very individuality, which is also an Aquarian age trait. Your individuality that stems, so you are bringing your sense of everything inside you, powered by God. तो वो प्यार आपके सारे चैलेंजेस, सारी चीज़ें हील होने लगती है जब आप भगवान में फर्स्ट स्टेप, भगवान में वो प्यार ढूंढते हो. ये मुझे भगवान ने कहा था रिकॉर्ड करने के लिए. वन डे आई वॉज मेडिटेटिंग एंड देन माई हार्ट चक्रा ओपन, बट मैं उस स्टोरी को स्टिच नहीं कर पा रही थी. आई वॉज कॉन्स्टेंटली गेटिंग ट्रिगर्ड, एंड दैट बिट ऑफ वॉट एवर आई सेड, आई वॉज फीलिंग इन फेजेस.
मैं बहुत रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो आई एम लिटिल स्लीपी ऑल्सो। बट इसीलिए रात में जैसे ही मैं सोने गई, आज जैसे ही मुझे वो पूरा स्टोरी स्टिच आउट करके आया, मैंने सोचा मैं इसको फटाफट रिकॉर्ड कर देती हूँ। दिस इज वेयर वी आर मेंट टू गो। दिस इज आवर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। बिकॉज वो टाइम आ रहा है जब हम सब धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन सबको एम्बॉडी करके बहुत ही ट्रुथफुली, बहुत ही हैप्पीली अपना लाइफ लीड करें। वो हम तब कर पाएंगे जब द सेंटर यू सेंटर्ड योर सेल्फ इन लाइफ। लोग कहेंगे मेडिटेशन करके सेंटर करो, ये करके करो। मेरे हिसाब से भक्ति इज द ग्रेटेस्ट पॉइंट। एंड भक्ति नॉट कि मैंने भक्ति दिखाया, भगवान मेरे को कुछ दे दो उसके बदले में। भक्ति इज अ वेरी प्रोफाउंड मैड लव दैट यू फील फॉर गॉड। वो वही है ना, वो लव आप गॉड के लिए फील करिए जो द्रौपदी, दैट assurance that Krishna had given to Draupadi. Feel that God is there with you. Then you embody that godliness or that God's consciousness or that love within yourself. And then you release it out into the world through your speech, through your thoughts, through your actions. This is what I wanted to share. I hope you liked the video. Put in your comments and share in what has been your journey, and where are you in this path? Does this resonate with you? And if you're facing any challenge, put it down in the comments so that I get more food for thought in terms of making my content more applicable in our 3D karmic state that we are in. Right? Bye. Take care.